नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश लवर्स पर। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंप्लीट फ्री पीडीएफ के साथ आज है इसका डे नंबर 23 यानी कि क्लास नंबर 23। और आज हमने चुना है सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे इग्नोर किया हुआ टॉपिक, जो कि है पॉजिटिव वर्ब्स। दोस्तों, जब आप खुद कोई काम करते हैं उसके लिए हम टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात आती है एडवांस इंग्लिश की, तो वहां पे जब हमको किसी दूसरे से कोई काम करवाना हो या करवाना पड़े, दूसरे से रिलेटेड कोई भी हमें ऑर्डर देना हो, लेना हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉजेटिव वर्ब्स का। तो सीखते हैं आज की कॉजेटिव वर्ब्स इंग्लिश में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? सबसे पहले आप ये समझिएगा कि कॉजेटिव वर्ब्स तब इस्तेमाल होती हैं जब जो सब्जेक्ट है यानी कि जो करता है वो काम करता नहीं है, वो काम किसी से करवाता है। तो आप एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। तो ये है हमारी मेन कॉजेटिव वर्ब्स, गेट, मेक, लेट और हैव। वैसे तो हम हेल्प को भी एक पॉजिटिव वर्ब मानते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसलेशन के लिए करते हैं। भाई, मदद का मतलब होता है हेल्प। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। मैं अपनी कार की सर्विस करवा रहा हूं, यानी मैं खुद नहीं कर रहा लेकिन मैं किसी और से काम करवा रहा हूं। आई एम गेटिंग माई कार सर्विस्ड। ठीक है भाई, फिर मैं उससे सारा काम करवाता हूं कि मैं खुद कुछ नहीं करता, करवा लेता हूं लेकिन। तो आई मेक हिम डू ऑल द वर्क, और उसको यहां से जाने दो, यानी यहां भी मैं नहीं जा रहा हूं लेकिन कोई और जा रहा है, लेकिन उसमें भी परमिशन का जो हक है वो मेरा है कि मैं वो काम होने दे रहा हूं। तो इसके लिए कहा जाएगा लेट हिम गो फ्रॉम हियर। और मैंने घर की पुताई करवाई, मैंने की नहीं भाई, किसी और को वो काम दिया। तो आई हैड द हाउस पेंटेड। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये लगते एक जैसे हैं कि भाई गेट, मेक, लेट, हैव, तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि इन सभी पॉजिटिव वर्ब्स को अलग अलग आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले करते हैं गेट का इस्तेमाल पॉजिटिव वर्ब के रूप में हम कैसे करेंगे। तो आप अगर किसी को कन्विंस करते हो, किसी को परसुएड यानी कि मनाते हो किसी इंसान को कोई काम करने के लिए, तो किसी को काम करने के लिए मनाना वो हमारा होता है गेट। जैसे इसमें सब्जेक्ट के साथ आपका गेट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। दोस्तों मैं बता देता हूं, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि वह मुझसे प्यार करता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया वह यानी कि ही, और प्यार करना यानी कि लव। और किसको प्यार करता है? मुझे। मैं सेकंड सब्जेक्ट बन जाता हूं, तो मेरी जगह आती है ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है मी, तो ही लव्स मी। दूसरा, इसी तरह अगर मैं ही की बात करूं, ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम। इसी तरह शी की बात करूं तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर। अगर मैं वी की बात करूं, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस। अगर मैं दे की बात करूं, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है देम। तो ये मुख्य तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले हमारे कुछ प्रोनाउन हैं, तो यही ज्यादातर यूज होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मत भूलिएगा, क्योंकि हमने किसी से वो काम करवाया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कमरा साफ करवाता हूं, तो हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त को बोल के कहते हो यार कमरा साफ तू कर दे, खाना मैं बना दूंगा। तो आप कहते हो आई गेट द रूम क्लीन्ड। ठीक है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। तो अब आप ये बचे हुए सेंटेंसेस जब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि पॉजिटिव वर्ब इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है जितना आप आज तक इसको मान के बैठे थे। तो वह अपने कपड़े इस्त्री करवाता है यानी कि प्रेस करवाता है, तो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे ही, और गेट के साथ आ जाएगा एस, क्योंकि ये क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा। अगर ही, शी, इट कोई नाम होता है, हम हमेशा किसका यूज करते हैं? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का, जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाने पर हमें मिलती है। तो ही गेट्स, वो क्या करवाता है भाई? कपड़े इस्त्री करवाता है। ही गेट्स द क्लोथ्स, और इस्त्री की इंग्लिश होती है आयरन, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी आयरन। तो आप कहेंगे वह कपड़े इस्त्री करवाता है, ही गेट्स द क्लोथ्स आयरन। होता है ना कि हम किसी को दे देते हैं कपड़े अपने धोने के बाद गठरी बना के कि भाई ले जा और इनको प्रेस करके ला दे।
ठीक है, तो वो क्या करवाते हो आप, यू गेट द क्लोथ्स आयरन। फिर मैं हर महीने अपना सर मुंडवाता हूं, तो ये भी आप किसी और से कोई काम करवा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, मैं हर महीने ये करवाता हूं, यानी आई गेट माई हेड, मैं अपना सर क्या करवाता हूं, शेव करवा लेता हूं। मुंडवाना मतलब शेव करवाना। आई गेट माई हेड शेव्ड, कब, हर महीने, एवरी मंथ। तो अगर आप किसी और से कोई काम करवाते हो, किसी को काम के लिए मनाते हो, दोस्तों देखिए यहां आप जाहिर सी बात है पैसे जरूर देते हो काम करवाने के, लेकिन गेट का मतलब है कि आपने किसी को चाहे पैसे के थ्रू, चाहे आपने रिक्वेस्ट के थ्रू, या आपने पैसे के थ्रू मना के किसी को काम करवा लिया। फिर है हम ये काम करवा लेंगे कि आप टेंशन ना लो, तो हम ये काम करवा लेंगे, वी विल गेट, और ये काम यानी कि दिस जॉब, ये काम क्या करवा लेंगे, डन। तो काम पूरा होने के लिए हम क्या बोलते हैं, डू, डिड, डन। और मुकेश ने गाड़ी धुलवाई, यानी उसने खुद नहीं धोई, शाना था, उसने किसी और से धुलवाई। तो आप क्या लिखेंगे, मुकेश, और मुकेश ने क्योंकि ये गाड़ी धुलवाई यानी पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, मुकेश गॉट द कार, और धुलवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वॉश का, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश। तो मुकेश गॉट द कार वॉश। तो जैसे आई गेट द रूम क्लीन्ड, आयरन, शेव्ड और डन। तो आप याद रखिएगा गेट का जब भी आप इस्तेमाल करें उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। तो गेट का आपने इस्तेमाल देखा जब आप किसी को मना के कोई काम करवा लेते हो, लेकिन अगर आप में ताकत ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं भाई, माइट इज राइट, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मेक का मतलब होता है ताकत के बल पर किसी से कोई काम करवाना, और इसमें क्या रूल है, सब्जेक्ट के साथ मेक आएगा और सेम गेट की तरह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन यहां फर्क एक आता है कि जब आप मेक का यूज करते हो आपको इस्तेमाल करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। जैसे उसने मुझसे बर्तन साफ करवाए, ही मेड मी डू द डिशेज। तो दोस्तों डू द डिशेज का मतलब है बर्तन साफ करना, और क्योंकि उसने करवाए तो ये क्या है, ये पास्ट है किसका, मेक का। अब जैसे वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है तो प्रेजेंट की बात करेंगे, और क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ही सी इट के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस में। तो मैं क्या कहूंगा, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, ही मेक्स मी क्या बुलवाता है, अंग्रेजी बुलवाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी स्पीक, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच गया, इंग्लिश। तो ही मेक्स मी स्पीक इंग्लिश। जैसे मैं अभी कोशिश करता हूं आप लोगों से वीडियो के थ्रू इंग्लिश में आपको निपुण करने का, ताकि आप लोग भी इंग्लिश बोल के अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। चाहे आप अपने बच्चों के लिए सीख रहे हैं, चाहे आप नौकरी के लिए सीख रहे हैं, या किसी को इंप्रेस करने के लिए। अंग्रेजी आनी सभी को चाहिए, लेकिन अंग्रेज किसी को नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसने मुझसे बटुआ चोरी करवाया। तो कोई ताकत से क्या करता है, जैसे आपने देखा है बच्चों से भीख मंगवाना या चोरी के लिए लगा देना, तो ये मतलब गुंडे ये काम करते हैं, फिल्मों में भी देखा होगा। तो उसने मुझसे बटुआ चोरी करवाया, ही, अब क्योंकि ये इसी की तरह पास्ट टेंस में है तो हम क्या लिखेंगे, ही मेड मी, उसने मुझसे करवाया क्या, बटुआ चोरी। और बटुआ चोरी करने की इंग्लिश क्या होगी, बटुआ चोरी करने की इंग्लिश होती है स्टील द वॉलेट। अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि सर आपने यहां पे पर्स क्यों नहीं लिखा, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा, पर्स होता है फीमेल के लिए, जो हमारा बटुआ होता है जेंट्स का उसको हम कहते हैं बटुआ यानी कि वॉलेट। समझ आ गया। नेक्स्ट, वे मुझसे अपना होमवर्क करवाते हैं। तो जो बुली होते हैं ना क्लास में, वो कहते हैं ओए मेरा होमवर्क करके लाइयो, नहीं कल मारूंगा कान के नीचे। तो बुली होते हैं, ऑलमोस्ट हर क्लास में होते हैं। आइडेंटिफाई करो उनको और टीचर्स को शिकायत टाइम से दिया करो, पेरेंट्स को भी बताया करो, दबने की जरूरत नहीं है बेटा। तो वे मुझसे अपना होमवर्क करवाते हैं, दे मेक मी, क्योंकि वो मुझसे करवाते हैं, क्या करवाते हैं, अपना होमवर्क, यानी कि डू देयर होमवर्क, ठीक है। दे मेक मी डू देयर होमवर्क, कि मैं करता नहीं हूं लेकिन वो जबरदस्ती करवाते हैं। उसने मुझसे झूठ बुलवाया। तो झूठ कई बार दूसरे लोग कहते हैं कि भाई बोल दो, तो आप क्या कहोगे, बुलवाया यानी कि पास्ट टेंस में, तो फिर से मेड आ जाएगा, ही मेड मी
टेल अ लाई। तो दोस्तों टेल अ लाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ब की फॉर्म ही आनी है, तो टेल अ लाई सिंपल रहेगा। ये काम मैं तुमसे करवाऊंगा। अब कईयों को लगता है ना कि मैं तुझसे ये काम करवा के छोड़ूंगा, करवा के मानूंगा, है ना, कि ये फाइल पे दस्तखत तो मैं तुझसे ही करवाऊंगा। तो ये काम मैं तुझसे ही करवाऊंगा। आई विल मेक यू, ठीक है दोस्तों, तो यू भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई विल मेक यू डू दिस वर्क। तो दोस्तों अगर आप ये कहना चाहते हो कि करवाऊंगा, तो मेक के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और उसके बाद हमारा आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और मैं आप सबकी अंग्रेजी सीखने में मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू ऑल टू लर्न इंग्लिश। और ये मेरा प्रयास जो है, ये प्रयास बैच के रूप में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 4 नवंबर से। तो अभी 3 क्लासेस हुई हैं जो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे 2 महीने की लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। मेरे साथ स्पीकिंग की 1-on-1 क्लासेस भी आपकी इसमें होंगी। पहली बार आपको इसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और प्रोनाउंसिएशन की स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगी, यानी कुछ नहीं बचेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा भाई मेरे। तो आप ये कोर्स जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए 1499 में, बहुत सस्ता कोर्स है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 8220 16580 9599170384। आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है इंग्लिश लवर्स के नाम से गूगल प्ले स्टोर, जिनके पास एंड्रॉयड फोन है, और जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए इंग्लिश लवर्स बाय सतेंद्र सर। तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो नए साल में जो भी लोग प्रवेश करना चाहते हैं अंग्रेजी बोलते हुए, उन सब का प्रयास सफल हो सके। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है लेट, जिसका मतलब है कि किसी को कोई काम करने देना, टांग नहीं अड़ाना, किसी को कोई काम करने से रोकना नहीं। तो आप एक्टिवली उस काम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप उस काम को होने दे रहे हो। आप कह रहे हो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना, ये वो वाला है। तो इसमें भी सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, लेट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलने दो। तो अगर आपको यह लगता है कि सर हमने ज्यादातर सेंटेंसेस देखे हैं लेट के जो सीधा लेट से ही स्टार्ट होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मान लीजिए अगर मैं आपको कह रहा हूं कि लेट मी गो, कि मुझे जाने दो, तो बेटा मैं किसको यह बात बोल रहा हूं, मैं सामने वाले को, यानी कि मैं यू को कह रहा हूं कि तुम मुझे बोलने दो, तुम मुझे जाने दो। तो ज्यादातर इंग्लिश में क्या होता है, ये यू को हम नहीं लिखते, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि भाई सामने वाले कोई बोलेगा, भूतों को या दीवारों को या अपने आप से तो कोई बात नहीं करता, ठीक है ना। तो जो भी कॉन्वर्सेशन होती है लैंग्वेज में, यू अंडरस्टूड होता है इस तरह के सेंटेंसेस में। तो मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। अगला है तुम उसको घर जाने दो। अब ये कंप्लीट सेंटेंस आ गया कि यू लेट हिम गो होम। तो मैंने यहां पर गो क्यों लगाया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और लेट के बाद आपने देखा ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा है और ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा है और लगेगा। फिर अमित ने मुझे अपनी गाड़ी चलाने दी। तो आप कह रहे हो कि अमित ने क्या करने दिया, अमित लेट मी, उसने मुझे करने दिया अपनी गाड़ी, यानी कि हिज कार। तो अमित लेट मी ड्राइव हिज कार। और अमित की जगह अगर यहां पे सीता होती तो हम क्या कहते, सीता लेट मी ड्राइव हर कार। तो लड़के के लिए हिज आया है और सीता के लिए यहां पे क्या आ जाता, हर कार आ जाता। तो तुम उसको विदेश जाने दो, यू लेट हिम कहां जाने दो, विदेश, यानी कि गो अब्रॉड। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप कहीं भी जाते हैं तो हमेशा गो के बाद टू आता है, लेकिन सिर्फ 2 सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता। जब आप विदेश की बात करते हैं तो अब्रॉड के लिए टू नहीं आएगा, और जब आप अपने घर के लिए बात करते हैं तो भी टू नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कोई एक फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती। इसका मतलब होता है जहां परिवार रहता है वो घर, और घर से छोड़कर कहीं अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं तो उसे विदेश कहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। तो जब तक स्पेसिफाई नहीं होता ना लोकेशन का, हम टू नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट, वह बच्चों को बाहर नहीं खेलने देता, कि ही, तो अब देता यानी कि प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, तो ही के साथ आ जाएगा
डज नॉट, कि ही डज नॉट लेट द चिल्ड्रन क्या बाहर खेलने यानी कि प्ले, और बाहर को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे आउटसाइड। तो ही डज नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। और नेक्स्ट है मेरे माता पिता मुझे टीवी नहीं देखने देते, और आजकल तो कहते हैं कि मुझे फोन का इस्तेमाल नहीं करने देते, तो वो बहुत सही है। तो माय पेरेंट्स डू नॉट लेट मी वॉच टीवी, माय पेरेंट्स डू नॉट लेट मी वॉच टीवी। और नेक्स्ट हमारी पॉजिटिव वर्ब है हैव। वैसे तो इसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरीके से भी स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है, लेकिन आज हम सिर्फ इसका समझते हैं कि एज अ पॉजिटिव वर्ब इसका क्या रूल है। तो दोस्तों हैव का मतलब होता है किसी को कोई काम की जिम्मेदारी देना, और मोस्टली क्या होता है हम किसी को पे करते हैं और पे करके उसे वो काम करवाते हैं। और गेट में और इसमें क्या डिफरेंस है, गेट में हम ज्यादातर मनाते हैं, परसुएड करते हैं, जिसमें नीड हमारी होती है काम करवाने की, लेकिन हैव में इट इज अ प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं और समझ में आ जाएगा। मैं अपनी आंखों की जांच करवाता हूं, तो जाहिर सी बात है खुद नहीं करते, किसी और से कराते हो, तो डॉक्टर एक प्रोफेशनल हेल्प है। आई हैव माई आईज टेस्टेड, और ये क्यों लगा, क्योंकि इसमें भी रूल वही गेट वाला होगा कि सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मैंने अपने बाल कटवाए, तो भाई हो सकता है पहले वाला आपका गली का कोई नुक्कड़ का नाई था, वो और भाई शंटी क्या हाल है, अरे यार आ जाना बाल काट दे, ओ पैसे हो बाद में दे देंगे आराम से। लेकिन ये आप किसी अच्छे सैलून में गए हो गीतांजलि टाइप में, और वहां आप जाके कहते हो कि यार मेरे को ना आज एक बढ़िया सा हेयर कट चाहिए, आज शादी में जाना है। ठीक है, तो दैट इज आप हैव का यूज करेंगे। मैंने अपने बाल कटवाए, आई हैड। अब मैंने हैड क्यों लगाया, क्योंकि ये कटवाए, वो ऑलरेडी कटवा चुका है बीते हुए समय में, तो वो कहना चाहता है आई हैड माई हेयर। तो दोस्तों बाल चाहे एक हो या एक से ज्यादा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में हेयर ही बोलेंगे। तो आई हैड माई हेयर कट। बस अब ये जो कट है ना, इसकी वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही फॉर्म क्या है, कट कट कट। नेक्स्ट, वे अपना खाना बनवाते हैं, यानी कोई प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, तो वे अपना खाना बनवाते हैं, दे हैव देयर। और खाने को हम क्या बोलेंगे फूड, और पकवाते हैं बनवाते हैं तो हम उसको कह देंगे कुक्ड, कि दे हैव देयर फूड कुक्ड। तो कई बार ये हो सकता है ना कि कई लोग कच्चा खाते हो, लेकिन कई लोगों की ये होती है कि भाई हम तो पका हुआ खाएंगे, तो हो सकता है वो कहीं से पकवा रहे हो, तो बनवा रहे हो, आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं उसके लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड आ जाएगा, या आप यहाँ पे मेड भी कह सकते हो। लेकिन जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है किसी भी खाने को बनाने का, दैट इज कुक। मैंने टीवी ठीक करवाई है, यानी कि आप ऑलरेडी करवा चुके हो, तो आप क्या कहोगे, आई हैड द टीवी। अब आप द क्यों लगा रहे हो, कि आप बताना चाहते हो कि वो जो खराब पड़ी थी, तो आई हैड द टीवी। और ठीक करवाने के लिए हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए क्या बोलते हैं, रिपेयर, और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई रिपेयर्ड। तो आई हैड द टीवी रिपेयर्ड। फिर मैंने सीमा से कपड़े धुलवाए, तो हो सकता है सीमा आपकी मेड हो एंड यू टुक सम प्रोफेशनल हेल्प, लेकिन यहां आपने एक जिम्मेदारी की भी बात की है, तो थोड़ा सा सेंस में फर्क है। गेट का मतलब है कि आप किसी को मना रहे हो कोई काम करने के लिए, और यहां आप एज अ बॉस आपने ऑर्डर दिया है कि ये काम आपको करना है। ठीक है, मेक में क्या है कि आप जबरदस्ती करवा रहे हो सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। लेकिन यहां पे क्या है, आपने एक जिम्मेदारी दे दी, एक टास्क आपने दे दिया कि भाई ये काम आपको करना है, ये काम उसे करना है। आप मना नहीं रहे हो किसी को, यू आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द ड्यूटीज। या आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो तो उसके लिए आप पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो मैंने सीमा से कपड़े धुलवाए, आए हैड सीमा। तो अब आपको यहां पर नाम लेना पड़ेगा डायरेक्ट, कि आई हैड सीमा वॉश द क्लोथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड। और क्या तुमने गाड़ी साफ करवाई, डिड यू। अब हमने यहां पर डिड क्यों लगाया, क्योंकि हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, और जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है, सिंपल पास्ट में हमेशा सवाल किससे पूछा जाएगा, डिड से। तो आपने कहा डिड यू। अब बाद में हम सीधा आ जाएंगे यहां पर, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब है, कि डिड यू हैव द कार। और क्या कार के बारे में बात कर रहे हैं, साफ करवाई यानी कि क्लीन्ड।
डिड यू हैव द कार क्लीन्ड, और धुलवाने की बात होती तो हम कह देते वॉश। तो दोस्तों ये है हमारे पॉजिटिव वर्ब्स और ये है हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहां से आपको बाय कोर्स पर जाना है और डायरेक्ट यहां से प्रयास कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो आपको जो मैंने नंबर दिए हैं, कोई भी क्वेरी हो, बहुत से कोर्सेज हैं। अगर आप यहां देखेंगे पीडीएफ का कंप्लीट कोर्स है, 0 लेवल टू हीरो लेवल, इसमें लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी हैं और एक रिकॉर्डेड वीडियोस का 50 वीडियोस का अलग से कोर्स इसमें आपको मिलेगा। ये सिर्फ 30 लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स का आपका कोर्स है। इसमें आपको पीडीएफ्स भी मिल रही हैं और ये आपको सिर्फ 399 में, ये 599 में, ये सिर्फ 399 में और ये सिर्फ 1499 में लाइव क्लासेस, वो भी स्पीकिंग की क्लासेस के साथ। और अगर आप कम समय में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे बहुत रील्स आपको मिलेंगी। रोज आपको नई नई नॉलेज यहां पर देखने को मिलेगी जो कि आपकी वोकैबुलरी, आपका डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंसेस को एनरिच करेगा और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़िया हो जाएगा। और जो आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो ना इंग्लिश की, आपको लगता है आज किस टॉपिक के बारे में बात करें, तो आप मेरी रील्स को देखेंगे तो आपको टॉपिक भी मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी कभी रुकेगी नहीं। और अभी अभी मैंने एक पॉडकास्ट रिलीज किया है मेजर जनरल जो है यश मोर जी, इनके साथ और प्रफुल्ल भाई के साथ भी किया हुआ है। ये इंडिया की फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव रही हैं। इनके साथ भी डॉक्टर्स भी आपको मिलेंगे, सेलेब्स भी मिलेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट भी आपको मिलेंगे। तो हर फील्ड का आपको एक एक्सपर्ट यहां पर मिलेगा। तो जल्दी से मास्टर जी की बैठक पर जाइए और आनंद लीजिए इन मजेदार और नॉलेजेबल पॉडकास्ट का। और आज की इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। या आप टेलीग्राम पर जाके सिंपली राइट करें इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल, तो वहां भी आपको चैनल मिल जाएगा। 1,60,000 से ज्यादा आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाओ। और जो भी मेरी यूट्यूब की वीडियोस होती हैं उनकी पीडीएफ आपको वहां पे हर वीडियो के बाद मिल जाया करेंगी। और दोस्तों ये जो 30 क्लासेस का मेरा लेटेस्ट कोर्स है, इसका आपको एक ही लिंक मैंने दे दिया है प्लेलिस्ट के रूप में, ताकि आपको अलग अलग क्लासेस की वीडियोस के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इस कंप्लीट कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से। तो उसको क्लिक कीजिए और कंप्लीट कोर्स को पीडीएफ के साथ एंजॉय कीजिए। तो मिलता हूं आप सबसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।